एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती है। उस बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से रूम में एक लड़की सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आँख खुलती है और वो आती है, फिर उठ के अंगड़ाई लेती है, अपने बाल बनाती है, अपने कपड़े पहनती है और अपनी स्टिक लेके कहीं चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है। तभी हमें पता चलता है ये एक क्रिस्टियाना मैजिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक लेडी अपॉइंट हुई होती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी। वो कहती है मेरा नाम शेवरियस है, मैं आपको अर्थ मैजिक के बारे में बताऊँगी। तभी वो बोलती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। तभी एक लड़का खड़े होकर बोलता है, लड़का बोलता है कि मेरा नाम गुइच है मैम, मैं आपको बताऊंगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। तभी वो बताता है कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर और अर्थ। तभी वो टीचर पढ़ाने लग जाती है, अपने डेस्क पे स्टोन निकाल के रखती है, उसको गोल्ड में बदल देती है। तभी एक लड़की पूछती है क्या ये मैम ये गोल्ड में बदल गया है? तभी बोलती है नहीं, ये गोल्ड ब्रास बन गया। तभी वो बोलती है क्या मेरे को कोई ये मैजिक करके बताएगा? तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम मुझे ये करके बताओ और तुम्हारा नाम क्या है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम लुइस है। तभी एक लड़का खड़े होकर बोलता है मैम उसको मत बोली करने को। तभी पूरी क्लास वाले बोलने लगते हैं इसको मत बोली करने को। तभी लुइस बोलती है चिल्ला के कि नहीं मैं कर लूँगी। तभी वो आती है टीचर के सामने खड़ी होती है, अपना मैजिक कास्ट करने लगती है। तभी सीन चेंज होता है। तभी ये दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सिगार पी रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एकेडमी का प्रिंसिपल है और ये उसकी सेक्रेटरी है। तो इसकी सेक्रेटरी अपने मैजिक से उसका सिगार गायब कर देती है। तभी उठ के आके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों? तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो एकेडमी कौन चलाएगा? तभी वो प्रिंसिपल बोलता है कि कल का दिन तो बहुत स्पेशल है, कल के दिन तो सारे बच्चे अपना फैमिलियर सम्मान करेंगे। तभी बोलता है फैमिलियर से याद आया, वैसे मेरे फैमिलियर का एक बहुत फ़ायदा होता है, पता है क्या? मैं लोगों के अंडरवियर्स देख सकता हूँ कि तुमने क्या पहना है। तभी वो उसको पीटने लगती है, मारने लगती है। तभी अचानक से धमाके की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि लुइस के मैजिक से लुइस के कपड़े भी फट चुके होते हैं और जो मिस मैजिक सिखा रही होती है वो बेहोश हो जाती है लुइस के मैजिक की वजह से। स्टूडेंट्स का भी बुरा हाल हो जाता है। तो एक पिंक हेयर वाली लड़की खड़ी होती है कि मैंने तुमसे कहा था ना लुइस, देख लिया अब तुमने। लुइस कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये छोटी सी गलती थी। क्या कहा तुमने? ये छोटी सी गलती थी है, ग्रामर भी खरा होता है, ये तुम्हारे ज़ीरो सक्सेस होने के चांस ज़ीरो। लुइस अगले सीन में हम देखते हैं लुइस सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी 3 लड़कियां दोबारा उससे मिलती हैं और कहती हैं ओ लुइस तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिली है? लुइस कहती है नहीं, मुझे इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, उस गलती की सारी जिम्मेदारी टीचर ने अपने ऊपर ले ली थी। वो तीनों भी बात सुन के हैरान हो जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों? लुइस बताती है कि टीचर ने कहा उनकी गलती है कि मैजिक मुझे यूज़ करने दिया। ये बात सुनकर वो तीनों लड़कियां बुरी तरीके से हंसने लग जाती हैं। तभी लुइस कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी आज का दिन मेरा ख़राब था। एक लड़की कहती है मेरे को कल के दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। तुम्हें पता है ना लुइस, कल फैमिलियर इवेंट है और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कौन सा फैमिलियर सम्मन करोगे। तभी लुइस कहती है कि मैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल फैमिलियर सम्मन करूँगी। और ये बात सुन के वो दोनों लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो तबीता? तभी वो लड़की बोलती है ब्लू हेयर वाली, मुझे नहीं पता। तभी सीन चेंज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड हेयर वाली लड़की बात ले रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया लुइस? तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। तभी बोलती है होल्ड ऑन पहले। तभी सीन शिफ्ट होता है लुइस पे। लुइस अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है और वो बेड पे आके लेट जाती है। फिर सोच रही होती है कि मैंने बोल तो दिया, अगर मैं सम्मन कैसे करूँगी फैमिलियर, इतना अच्छा पावरफुल। तभी फिर अगला दिन लग जाता है। तभी सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हुए होते हैं फैमिलियर सम्मान करने के लिए। तभी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रहता है, वो अपनी स्पीच देता है कि आज हम सब अपने अपने फैमिलियर सम्मान करें। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वही रेड हेयर वाली लड़की लुइस के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे तो बस इंतज़ार है कि तुम कौन सा फैमिलियर सम्मान करोगी। फिर हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है और एक लड़का अपना फैमिलियर सम्मान कर चुका होता है, जो होता है एक आँख वाला बर्गबीक। तो सभी देख के हैरान हो जाते हैं, क्या वाह कितना अच्छा से फैमिलियर है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे। वो सोच रही होती है कि अगर मैंने कोई बेकार सा फैमिलियर सम्मान कर लिया तो सब मेरी इंसल्ट करेंगे। तभी एक वो लड़का आता है जो लुइस को बोलता है कि तुम ज़ीरो लुइस हो, जिसका नाम होता है गुइच। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा फैमिलियर सम्मान करोगी और फिर बहुत शो ऑफ करने लगता है। उस लड़के की बारी आती है जिसका नाम होता है गुइच। वो बहुत शो ऑफ करता है। वो इंस्ट्रक्टर को भी बोलता है मैं ऐसा फैमिलियर सम्मान करूँगा जैसा किसी ने ना किया हो। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है चलो अब शो ऑफ मत करो, अपना फैमिलियर सम्मान करो। तभी वो फैमिलियर सम्मान करता है तो ज़मीन में से एक चीज़ बाहर निकलती है। तो तभी वो देख के शॉक हो जाता है।
फिर वो ज़मीन पे बैठ के अपने फैमिलियर को देखता है, उसको छूता है, उसको प्यार करता है, उसके बाद बोलता है कि जैसा भी है बहुत सुंदर है और वैसे भी लुइस ज़ीरो के फैमिलियर से तो बहुत बेहतर ही होगा मेरा फैमिलियर। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी वो दिखाया जाता है कि रेड हेयर वाली एक सिलेंडर संबंध कर चुकी होती है और वो लुइस को बोलती है अब बस मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, अब देखते तुम क्या वेट करती हो। तभी फिर दिखाया जाता है कि लुइस अपना स्पेल कास्ट करती है और बोलती है मेरे स्लेव तुम कहाँ पर हो, इस यूनिवर्स में तुम सम्मन हो जाओ। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, गुज खड़े होकर मोमोनाशी को सपोर्ट करता है कि बोलता है मोमोनाशी तुम ठीक तो हो। तभी मोमोनाशी बोलती है ज़रा उधर देखो, तो गुइच उधर देखते तो शॉक हो जाता है कि लुइस ने एक ह्यूमन को सम्मन किया है। तभी सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि लुइस ने एक ह्यूमन को सम्मन किया। तभी लुइस बोलती है कि मैंने ये सम्मन किया है, यही है एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूटीफुल फैमिलियर जो मैंने सम्मन किया है। तभी लुइस उसके पास बैठती है, उसको उठाती है। तभी वो लड़का उठ के बोलता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी लुइस बोलती है तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ। तभी रेड हेयर वाली लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है कि लुइस इसी के लायक है। तभी सब लोग हंसने लगे। लुइस मिस्टर कॉलबर्ट को बोलती है मिस्टर कॉलबर्ट मुझे एक और एक चांस दी। तभी मिस्टर कॉलबर्ट बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम आज के दिन को मजाक बना रही हो। लुइस जाओ जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ उस नोबल से। तभी लुइस बोलती है कि मैंने कभी नहीं सुना कि एक नोबल कभी किसी का स्पिरिट बन सकता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है, तभी उस लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो भाग रहा होता है। तभी लुइस बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट करने दो। तभी लुइस उसके पास आती है और वो लड़का शर्माने लग जाता है और तभी लुइस उसे किस करती है और वो लड़का पूरी तरीके से शर्माया। तभी फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया होता है। मिस्टर कॉलवर्ट भी आके बोलते हैं बहुत अच्छे लुइस तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। वो लड़का लुइस को बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर तभी उस लड़के के हाथ में बहुत तेज दर्द देने लग जाता है, उसको बहुत गर्मी लगने लग जाती है। वो अपने हाथ को देखता है, उस लड़के के हाथ में कुछ वर्ड्स बन रहे होते हैं जिसके कारण उसको दर्द दे रहा होता है। तभी वो लड़का देखता है कि उसके अंदर से हीट निकल रही है और देखते ही देखते वो लड़का बेहोश हो जाता है। आखिरकार उस लड़के की आँख खुलती है। तभी वो देखता है कि लुइस उसके सामने खड़ी हुई है। तभी वो बोलता है लुइस से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। तभी लुइस उसको बोलती है कि तुम मेरे फैमिलियर हो, तुमको मेरी बात माननी होगी और उसके सामने ही वो कपड़े बदलने लग जाती है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे किडनैप करके रख लिया है, मेरे को मेरे घर पे आने दो, छोड़ दो मुझे। तभी लुइस उसके मुँह पे अपने कपड़े फेंक के मारती, बोलती जाओ जाके से धो, तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम जाके ये कपड़े धो दो। तभी वो लड़का लुइस के कपड़े अपने मुंह पर मलता है, उसको सूंघने लगता है, बहुत आवाज़ करने लगता है। तभी लुइस बोलती है तुम बहुत आवाज़ कर रहे हो और वो अपनी मन में सोचती है मेरे को एक सायरन करने वाला भी स्पेल आता है। तभी वो स्पेल कास्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, वो लड़के की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी वो लड़का उठ के कहता है कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं कर सकती हो, तुम्हें समझ में आया। तभी वो नोटिस करता है कि लुइस से जैपनीज़ में बात कर रही है। तभी वो बोलता है कि तुम जैपनीज़ में बात करो। तभी लुइस बोलती है कि मैं वापस से फेल हो गई मैजिक कास्ट करने में। तभी वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी बोलते हैं मेरा नाम है हिरागा साई। तभी वो लड़का बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथ पे ये निशान कैसा। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में मिस्टर कॉलबर्ट बोलते हैं मुझे मिल गया। इस बुक में भी वही साइन होता है जो साइतो के हाथ पे होता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है लुइस पे। लुइस साइतो को बताती है कि ये एक मैजिक वर्ल्ड है और ये टेस्टियाना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैजिक सिखाया जाता है बच्चों को। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मैंने तुमको सम्मान किया है। तभी लुइस बोलती है ऐसे तुम मेरी फैमिली के लिए काम करोगे। और फिर बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें सम्मान करना नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी कुछ कूल सा सम्मान करना जैसे कि ड्रैगन ग्रिफिन, मगर तुम सम्मान हो गए। तभी लुइस का ध्यान आता है कि शायद तो वहाँ पे है ही नहीं। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, साइतो दरवाज़ा खोल के भाग चुका रहता है। तभी वो साइतो का पीछा करती है। तभी साइतो भागते हुए नीचे उतरता रहता है। तभी वो हमें वही लड़का दिखाता है, वो लड़का की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा रहता है। तभी साइतो चुपके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो लड़का बोलता है तुम यहाँ पे आके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो हमें। तभी साइतो बोलता है कि मैं तो बस जा रहा था यहाँ से। तभी देखता है कि लुइस पीछे से आ रही है। तभी वो भाग जाता है। तभी लुइस आगे बोलती है मेरी मदद करो, उसको पकड़ो गुइच। तभी फिर दिखाया जाता है वो रेड हेयर वाली लड़की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तभी साइतो वहाँ पे भागते हुए आता है और उनको देखने लगता है। तभी पीछे से लुइस आती है और वो बोलती है कि पकड़ो उसे। तभी साइतो भागते हुए बाहर आ चुका होता है और वो सोच रहा रहता है कि मैं कहाँ पे फंस गया, ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग। तभी ये साइतो हवा में उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुइच ग्रेमोंट ने उसको हवा में उड़ाया होता है अपने मैजिक से। तभी तभी साइतो बोलता है ये क्या मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तभी वो देखता है कि आसमान में 2 चाँद है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम लोग को ये सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो, ओके।